अतीक का फाइनेंसर 50,000 का इनामी नफीस बिरयानी गिरफ्तार होने के बाद से लगातार चर्चा में है। आखिर कौन है ये नफीस बिरयानी और कैसे हुआ ये अतीक के इतने करीब, और उमेश पाल हत्या में इसकी भूमिका क्या थी, पूरी जानकारी आपको देते हैं। ये वही नफीस बिरयानी है जो उमेश पाल हत्याकांड में वांछित था। ये सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के वक्त से फ्री में बिरयानी बांटने के चलते चर्चा में आया था। नफीस के खिलाफ सिविल लाइन और धूमनगंज थाने में कुल 4 मुकदमे दर्ज है। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुई उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट के केस में नफीस की क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि उस गाड़ी की नंबर प्लेट बदली हुई थी, मगर पुलिस ने गाड़ी के चेचिस नंबर से यह पता लगा लिया था कि यह गाड़ी बिरयानी की है। 22 नवंबर को मुठभेड़ में नफीस बिरयानी को गिरफ्तार किया गया। इस मुठभेड़ के दौरान नफीस के पैर में गोली लग गई थी। अब गिरफ्तार नफीस बिरयानी से उमेश पाल हत्याकांड और अतीक से जुड़ी पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नफीस के बिरयानी के कारोबार में अतीक और अशरफ के रुपए लगे थे। नफीस इसी वजह से माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को हर महीने 20 से 30 लाख रुपए तक पहुंचाता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब नफीस और उसकी बनाई गई फर्म के बैंक खातों की डिटेल खंगाल रही है। नफीस कई बार अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे एहजम और आबान को लेकर साबरमती जेल भी गया था। फ्लाइट का किराया और होटल के खर्च समेत पूरे पैसे नफीस ही खर्च करता था। बिरयानी वही इंसान था जो इसके अलावा वो अतीक को साबरमती और अशरफ को बरेली जेल में पैसे पहुंचाता था। बिरयानी वही इंसान है जो अतीक के बहुत करीब था और यही अतीक को उसकी प्रेमिका से भी मिलवाता था। माफिया अतीक अहमद की करेली में रहने वाली डॉक्टर प्रेमिका को लेकर भी गया था। पुलिस को नफीस के 4 बार शाइस्ता और अन्य लोगों को अहमदाबाद ले जाने का रिकॉर्ड भी मिला है। नफीस माफिया अतीक के परिवार को 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी से पहले वाराणसी ले जाता था, जहां से फ्लाइट से साबरमती जेल ले जाता था। सारा खर्च नफीस बिरयानी ही उठाता था, इसीलिए वो अतीक के इतने करीब था। हालांकि शूटआउट से पहले उसने ये कार रुखसार नाम के शख्स के नाम ट्रांसफर कर दी थी। एनकाउंटर में पुलिस के हत्थे चढ़े नफीस के पास से पिस्तौल, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। इसके साथ ही एक लैपटॉप बैग और 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए अन्य सामान के साथ। पुलिस को नफीस के मोबाइल से कई अहम सबूत भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने नफीस से मिली जानकारी के बाद अपनी जांच तेज कर दी है। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद अतीक के अवैध साम्राज्य और गुर्गों का पता लगाने के लिए पुलिस ने 2 अभियान भी शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने ऑपरेशन जिराफ और ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत ही नफीस बिरयानी की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज शहर में ईट ऑन नाम से बिरयानी रेस्टोरेंट चलाता ये नफीस अब पुलिस की गिरफ्त में है। बिरयानी कारोबार से जुड़ा होने की वजह से ही नफीस अहमद को नफीस बिरयानी कहा जाता था। एक एहसान को उतारने के लिए हमेशा वो अतीक के काले कारनामे में शामिल रहा और अब कह सकते हैं कि वो गोली खाकर, जेल खाकर इस कर्ज को उतार रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।